है। एक छोटे से गांव का नाम था चनारपुर। यह गांव पहाड़ियों और खेतों के दरमियान आबाद था। वहां के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। गांव में डा पहुंचाने का काम आकर नाम का पोस्टमैन करता था। अकरमा एक दरमियानी उम्र का शख्स था। वो हर सुबह अपनी पर अनिसाए आइकल पर डाका बिगल्ट का शहर की तरफ निकलता और फिर वहां से खत पार्सला और अखबार लेकर वापस गांव में आता। रास्ता लंबा था, तकरीबन 10 मील का। कभी धूप तेज होती, कभी बारिश, कभी मिट्टी की के तूफान, मगर आकर मैंने कभी अपनी ड्यूटी में गफलत नहीं की। गांव वाले इस का बेसब्री से इंतजार करते। कोई अपने बेटी के खत का मंतजर होता, कोई शहर में काम करने वाले बेटे की खैरियत जानना चाहता और कुछ लोग बाहर मुल्क से आने वाले खतूत के ख्वाब देखते। अगर मैं जब गांव के चौक में आता तो बच्चे दौड़कर कहते, पोस्टमैन साहब, क्या आज मेरे अबू का खत आया है? अकरम मुस्कुरा कर कहता, हाँ बेटा, ये लो, तुम्हारे अबू ने लिखा है कि अगले महीने वो गांव आएंगे। एक दिन का वाक़ा सबको हमेशा याद रहा। उस दिन सुबह से बारिश जोरों पर थी। नदी का पानी बढ़ गया था और रास्ता बंद हो गया था। लेकिन आकर मुझको मालूम था कि कुछ अहम खतूत गांव वालों के लिए आए हैं। इसने फैसला किया कहो किसी न किसी तरह डा पहुंच जाएगा। इसने अपनी साइकिल किनारे छोड़ी और लकड़ी के टिकड़ों से एक छोटी सी आरजी किश्ती बनाई। बारिश में भीगते हुए नदी का तेज पानी और मिट्टी के गहरे रास्ते अबूर करते हुए वो आखिरकार गांव तक पहुंचा। उसके कपड़े भीग गए थे, हाथ कान पड़े थे, मगर उसके बैग में मौजूद खतूत महफूज थे। गांव के लोग आसकी हकरबानी देखकर हैरान रह गए। सब ने मिलकर कहा, अकरम भाई, आप सिर्फ पोस्टमैन नहीं, हमारे गांव के हीरो हैं। इस दिन के बाद गांव के बच्चे जब खेलते तो एक दूसरे से कहते, आओ हम भी पोस्टमैन बनकर खेलते हैं, जैसे अकरम भाई हैं जो सबको खुशखबरियां देते हैं।